नमस्कार। नमस्कार। पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय राजनीति को एक तरीके से हिला दिया है और खास तौर से कांग्रेस की राजनीति को बिल्कुल हिला दिया है। पंजाब में बहुत मुश्किल के बाद से अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था और ये माना गया था कि अब पंजाब में राजनीति की कमान, कांग्रेस की कमान जो है नवजोत सिंह सिद्धू के पास आ गई है और फिर आपसी चर्चा के बाद चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद लगा कि सब चीजें सामान्य होंगी। लेकिन 3-4 दिन से जो उबाल चल रहा था वो उबाल कल यानी कि मंगलवार को फूटा और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि समझौता करना मेरे बस की नहीं है और जो समझौता करता है वो आदमी अपने आप से न्याय नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा? फिर बाद में आया कि उनकी मर्जी से कुछ नियुक्तियां नहीं हो रही थी और जो वो चाहते थे जिस तरीके से काम करना वो नहीं कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी और उस वजह से एक बड़ा उनमें विद्रोह था। चन्नी जैसा कि आप जानते हैं दलित नेता हैं और पंजाब को पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री मिला था। ये माना जा रहा था कि जिस राज्य में 32% से ज्यादा लोग जो हैं दलित हैं, वहां पर ये एक बहुत अच्छा दांव माना जा रहा था और इस दांव के बाद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि उसने खुद बसपा से समझौता कर रखा था, सब लोग सत्ते में थे। लेकिन इस सिद्धू के इस्तीफे के बाद बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं और सिद्धू के इस्तीफे के बाद अभी तक कांग्रेस ने कोई बहुत ऐसा बयान नहीं दिया है कि क्या होगा। ये पहला बयान इसके पहले एक था जो कल दिया गया था कि ये तो प्रदेश का मामला है, प्रदेश निपटेगा, प्रदेश स्तर के नेता निपटेंगे। ये बड़ा मतलब ऐसा बयान था कि बिल्कुल शायद सिद्धू के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्यों? क्योंकि जिस प्रदेश की अध्यक्ष पद की कुर्सी पाने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या कर दिया गया, उसके बाद एक ये हल्का सा बयान आया। इस पूरे मसले पर अभी आज ही जो है दलित नेता, प्रसिद्ध दलित नेता और कांग्रेस में अब अपना कार्यभार संभाल रहे प्रवक्ता के तौर पर उदित राज जी ने बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया है कि जिस कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, उनको एमएलए बनाया, विधायक के बाद में मंत्री बनाया और फिर एक मुख्यमंत्री को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आखिर वो चाहते थे क्या? तो उन्होंने आखिरी लाइन जो लिखी वो ये लिखी कि शायद वो एक दलित के सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उदित राज जी। उदित राज जी दिल्ली के सांसद रह चुके हैं और बहुत मुखर आवाज रहे हैं दलितों के समर्थन में आगे रहने के लिए। बहुत बहुत बधाई, आप धन्यवाद और बधाई कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। आपने जो आज ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट को किस संदर्भ में हम लोग देखें, किस तरीके से देखें, खास तौर से तब जब कांग्रेस के जो से अभी तक कोई बहुत आधिकारिक बात सामने नहीं आ रही है? देखिए, मेरे तरफ से भी कोई आधिकारिक बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बातें सिद्धू जी ने कहा और सर्वविदित है, आपने प्रश्न भी किया उसके ऊपर कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति है जिसके से वो असहज है। तो या जो ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों की होती है, मैं एक ही सवाल मन में आता है कि मुख्यमंत्री का ही प्रेरोगेटिव है कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी कहाँ करे, सरकार को किस तरह से चलाए, ये अधिकार उनका बनता है, चन्नी जी का बनता है। अब उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, कभी कभार होता जरूर है, लेकिन पूरी की पूरी आप गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी चलाते तो देश को वही है। तो आपके हिसाब से ही अगर ये नियुक्ति करें तो फिर मुख्यमंत्री बने रहने का मतलब क्या रहा? क्या इसके पीछे यह बात है कि एक दलित मुख्यमंत्री बना दिया और केवल चेहरा बना रहेगा? अमरिंदर जी भी थे मुख्यमंत्री, खट्टर भी मुख्यमंत्री हैं, योगी भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि डे टू डे वर्किंग में पार्टी हस्तक्षेप करे, नियुक्ति में हस्तक्षेप करे। तो लगातार मैं पंजाब के दलितों से के संपर्क में हूं, तो उन्होंने लगातार आक्रोश व्यक्त किया कि
कुछ तो समय देना चाहिए था। और नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रेरोगेटिव सरकार चलाने का चन्नी जी का है और पार्टी का चलाने का सिद्धू जी का है। एक दूसरी बात यह है कि मान लीजिए सेक्रेटरीज वाले केस में जो गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी वाला मामला है या ड्रग माफिया है, तमाम सारा रेत माफिया हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कैप्टन अमरिंदर नहीं कर पाए। बात तो सच है, क्योंकि वो फार्म हाउस से सरकार चलाते थे, ऑफिस जाते नहीं थे और एमएलए और मंत्री से भी नहीं मिलते थे। तो कुछ तो मौका तो देना चाहिए कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने मौका तो देना चाहिए। अगर कार्रवाई न हो तो आप असंतुष्ट हैं। इससे क्या मैसेज गया कि असहयोग, यानी या तो मेरी बात मानिए या तो हम इस्तीफा देते। अगर बात थी भी कुछ तो आप हाईकमान से बात कर सकते थे, आप पार्टी के अंदर ले आते। आप ट्विटर पर इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैं या कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लगता है कि एक मानसिकता है कि पहले बार मुख्यमंत्री एक दलित समाज का पंजाब में बनता है 70 साल में, और जहां आबादी 32% से ज्यादा है, अब 32% ज्यादा है तो उनमें एक भी चेन रिएक्शन है। और चेन रिएक्शन मैं देख पा रहा हूँ कि जब दलित मुख्यमंत्री बना तो तभी मुझसे सब ये सवाल खड़े हुए। तो कुल मिला के बिन बिन सिचुएशन कांग्रेस की है। अगर वो इस्तीफा वापिस ले लेते हैं अच्छी बात है, बाकी हाईकमान क्या फैसला लेता है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक रिएक्शन जो दलित समाज का है उसको हमने सामने रखा कि क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। आपने बता ही दिया कि कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अगर दलित समाज का है तो उसको आप उनको काम करने दीजिए। आप तो कहीं ना कहीं वो कसक जरूर है कि अरे जैसा कि आपने कहा कि वो कुछ चीजों को लेकर के नाराज थे, और जैसे कि अब मैं बहुत साफ हूं कि खासतौर से एडवोकेट जनरल या डीजीपी को लेकर के, एपीएस सहोता की नियुक्ति को लेकर के भी उनका बहुत खुश नहीं थे। और फिर उसके बाद कुछ मंत्रियों के ऊपर उनका आरोप था कि वो भ्रष्ट हैं, और तब भी उन्हें शामिल कर लिया गया। तो ये तो तय बात है कि जिन भी मंत्रियों को शामिल किया गया वो कांग्रेस आला कमान के नेतृत्व में, आला कमान के निर्देश पे शामिल किया गया। और फिर जो जद्दोजहद चली थी मंत्रियों को बनाने की, वो लगभग हफ्ते भर चली। 2 बार खुद चन्नी वहां गए, चन्नी ने अपने विवेकाधिकार से का इस्तेमाल किया। और तो क्या यहाँ पर, जैसा कि आप भी लग रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या वो सिद्धू जो हैं वो चन्नी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं आला कमान को कि साहब मेरे हिसाब से चलाओ, नहीं तो फिर मैं या तो इस पार या उस पार। नहीं, बात यह होती है कि सिद्धू जी सरकार भी चलाए और पार्टी भी चलाए, तो दूसरे क्या करेंगे। मान लीजिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ लोगों की गलत हो गई है, तो भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, जनतंत्र में एक प्रोसीजर होता है। ये कोई सरिया नहीं है, या तो कोई प्रिमिटिव लॉज नहीं है कि तुरंत, या राजा का कोई जुबान नहीं है कि राजा जो चाहे वो यहाँ मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जहाँ जनतंत्र नहीं। मान लीजिए गलतियां हुई हैं तो मौका तो दीजिए इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में एक्शन नहीं होता, देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल राइट टू पुट अप योर केस। जब मौका तो दिया जाना चाहिए, बिना मौका दिए आप इस तरह से कर लेते हैं बिना बताए, ये बात है। आपने सीधा कहा कि ये लगता है कि वो जो है वो चन्नी को बतौर एक दलित को चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये काम कोई भी कर सकता था, ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर रंधावा हो जाते चीफ मिनिस्टर, जैसा कि उनका पहले नाम चला था, या जाखड़ हो जाते पहले उनका नाम चला था, तो क्या वहां पे भी उतना ही हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, या सिर्फ ये दलित होने के नाते उन्हें और दबाना चाहते थे सिद्धू? मैं नहीं कह सकता हूँ, उस परिस्थिति में नहीं, तो हाइपोथेटिकल सवाल है। लेकिन मैं जरूर ये कहता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री है, तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होते हैं सरकार चलाने का काम। तो सरकार चलाने का काम और दूसरा मौका देने का काम। आप तो मौका तो दीजिए। मान लीजिए कोई रेसेंटमेंट है, कोई गलती भी है, तो मौका तो दीजिए आप। तो आपका कहना है कि क्या उनको, सिद्धू को इस पूरे मामले पे
चन्नी साहब से बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, और कुछ नहीं है तो आलाकमान से तो बात करनी ही चाहिए थी। कई प्लेटफॉर्म है, देखिए, एक पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, एक चन्नी जी प्लेटफॉर्म है, हाई कमान है, कई प्लेटफॉर्म। एक बात नहीं है, आप कह के देखते आप, तो इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब चुनाव नजदीक आएगा, जब कैंडिडेट सिलेक्शन का समय आएगा, और जब उनके हिसाब से कैंडिडेट नहीं, सारे कहेंगे कि सारे कैंडिडेट मेरे हो जाने चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो पॉलिटिकल कोई मतलब है कि ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो नहीं नजर आती है। दूसरी बात है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो दलित समाज देख पा रहा हूँ, उसका एक और पर्सपेक्टिव जो दिख नहीं रहा, और मैं आप तक को पहुंचाना चाहता हूँ कि ये भारी रिएक्शन भी है कि क्यों ये दलित समाज के साथ ही ऐसा हो रहा है क्या। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप, ये दलित समाज के साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि अभी जो सिद्धू ने आज एक वीडियो जारी करके भी कहा कि साहब मैं अन्याय नहीं देख सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब क्या आपको लगता है कि क्या सिद्धू की रणनीति क्या होगी और क्या होना चाहिए? कांग्रेस को क्या करना चाहिए सिद्धू के लिए? क्या आपकी सबसे राय क्या हो सकती है? आप तय बात है कि राय ही दे सकते हैं अपनी, तो आपकी तरफ से क्या राय होनी चाहिए कि सिद्धू का इस्तीफा ऐसे ही मतलब उसको उनको मनाना चाहिए, या ये कि सिद्धू को चन्नी साहब के साथ के मिलकर के काम करना चाहिए, या कितना बड़ा वो नुकसान ऑलरेडी कांग्रेस के लिए पंजाब में कर चुके हैं? देखिए, ऐसा है, अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि नुकसान है, लेकिन बाद में इसका बड़ा फायदा होगा, जो मैंने कहा कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। एक दूसरी बात है कि मेरा जो निजी राय है कि उनको इस्तीफा वापस करके जो प्रोसीजर्स है, जो डेमोक्रेटिक तरीके, उस तरीके से बात करें। अगर गलत है तो मंत्री भी हटाया जाएगा, अधिकारी भी बताएगा, लेकिन प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, दूध के धुला तो समाज में तमाम नहीं लोग हैं। अब जो पकड़ा गया तो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया ईमानदार है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में सभी को पता है। अब किसी न किसी से काम तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप प्रामाणिकता होता है कि आदमी निकम्मा है, और इनफेक्टिव है और भ्रष्ट है, तो उसको हटाया भी जा सकता है, कोई परमानेंट तो नहीं है। मान लेते हैं। आपने एक बात बहुत मार्के की कही है कि अभी तो लग रहा है कि आपको पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। फायदा किस तरीके से आप मान रहे हैं कि क्या ये हाईएस्ट पॉपुलेशन दलित को पंजाब में मोर देन 32%, 34-5%, उनमें रिएक्शन हो रहा है। और वो मतलब वो रिएक्शन क्या चन्नी के समर्थन में हो रहा है और समर्थन में हो रहा है? के समर्थन में हो रहा है? समर्थन वो प्राइड के साथ देख रहा है, वो अपने सम्मान के साथ देख रहा है, प्राइड के साथ देख रहा है, अस्मिता के साथ देख रहा है, पंजाबी अस्मिता या दलित अस्मिता के साथ देख रहा है, दलित अस्मिता के से देख रहा है। अच्छा, तो ये दलित अस्मिता का जो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और दलित अस्मिता को लेकर के अगर सवाल उठता है या उबाल उठता है समाज में, तो निश्चित रूप से आपको क्या लगता है कि जो भविष्य में या इसी के साथ जो अन्य राज्यों में भी चुनाव होने, या हरियाणा में भी दलित बहुत बड़ी मात्रा में हैं और बाकी अन्य राज्यों में भी हैं, यूपी में भी चुनाव होने जा रहा है, और जिस समुदाय से ये आते हैं उसके तो हरियाणा में काफी वोटर हैं, उत्तराखंड में है उसके वोटर, तो क्या यहाँ पर भी वही दलित अस्मिता को लेकर के एक बड़ा प्रभाव आएगा? और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस इस मामले पे चन्नी के साथ रहती है तो उसको बड़ा फायदा होगा? देखिए, चन्नी जब बने थे मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो बीजेपी थी जी। बड़ा सन्नाटा था, बड़े परेशानी थे तो उसका प्रतिक्रिया तो हुआ था पूरे देश के स्तर, और एक अच्छा माहौल बना है कांग्रेस के अंदर, बना रहेगा आगे। अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो और प्रतिक्रिया होगी। आप तो जानते हैं एक्शन और रिएक्शन होता है इस देश में, और अस्मिता और भावना का अगर सवाल बन जाएगा तो कांग्रेस बहुत ज्यादा एडवांटेज में आ जाएगी, जो मुझे दिख रहा कि वो बनता नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह रही कि सिद्धू के को जानते हुए भी, सिद्धू का जो व्यवहार रहा है जिस तरीके का, चाहे वो क्रिकेट टीम में जब थे तब वो क्रिकेट मैच छोड़ करके आ गए, फिर उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में उतना मान सम्मान उनको मिला, राज्यसभा सांसद रहे,
तब वो वहां पर भी आ गए। लेकिन कांग्रेस भी एक, क्योंकि आप उसके सक्रिय सदस्य हैं, बहुत सारी उसकी बातों को सामने रखते हैं, प्रवक्ता हैं आप उसके, तो वो निश्चित रूप से एक कांग्रेस के ऊपर भी तो सवाल उठेगा ही ना कि ऐसे आदमी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको कि सिद्धू नहीं, किस ये रास्ते बात तो नहीं नहीं, ये तो बात स्पष्ट हो ही गई है कि इतना सब कुछ करने के बाद में आपने अचानक इस तरह से फैसला किया, तो निश्चित तौर से हाईकमान भी बड़े सदमे में है और होना ही चाहिए। और हरीश रावत जी बहुत सुलझे हुए प्रभारी हैं, उनका बहुत बड़ी कड़ी मेहनत थी। तो ये तो कोई परिपक्वता वाला कोई कदम तो नहीं है, लेकिन इसके आगे हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये उनसे पूछ सकते हैं, और पार्टी का जब कोई डिसीजन होगा तब मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपको। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। उदित जी, शुक्रिया। धन्यवाद।